यूनिट थर्ड हिस्ट्री का इशूज इन द 20th सेंचुरीज बीए पॉलिटिकल 5th सेमेस्टर का ये पेपर है। इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट की चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट में दो टॉपिक हैं, 1917 की रूसी क्रांति का दौर और उसका विश्व पर प्रभाव। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न पूछ सकता है। ये भी ध्यान रखें, अगर बोल्शेविक क्रांति भी पूछता है तो आप यही लिखें, कोई फ़र्क नहीं है बोल्शेविक क्रांति और रूसी क्रांति के कारणों में। और इन दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न बनने अनिवार्य हैं। आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से रिव्यू कर लें, आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो देखिए, कभी भी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होती है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें तो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा 1917 की रूसी क्रांति यूनिट थर्ड का इकाई 3 का, इसमें रूसी क्रांति के मूल स्रोत। सबसे पहले रूस की क्रांति 1917 में शुरू हुई। इसी के साथ सोवियत गणराज्य की भी स्थापना हुई थी। 1917 में वहाँ के जार वंश के खिलाफ, यानी जार वंश का शासन था, उसके खिलाफ यहाँ पे क्रांति हुई थी। 24 और 25 अक्टूबर में 24-25 अक्टूबर 1917 को वहाँ की अस्थायी सरकार के विरुद्ध बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। इसे अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ विश्व में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, नए नए परिवर्तन हुए। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने संपूर्ण विश्व की रूपरेखा बदली, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्रश्न आपका आएगा 1917 की क्रांति, रूसी क्रांति के कारणों की उल्लेख कीजिए। तो उसमें आप परिचय इसी प्रकार से लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा अगर हम कारणों में जाए तो आप इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के बाद ही यूएसएसआर का गठन हुआ था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर, और सोवियत संघ शॉर्ट फॉर्म में हम सभी जानते हैं, लंबा चला। इसके अतिरिक्त कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला आता है रूसी क्रांति के कारण बहुत सारे थे, कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। 1917 तक पुराने और नए रूस के बीच में बहुत सारे अंतर थे। ये घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना के तौर पे इसे देखा गया है। इसके अलावा पहला कारण था निरंकुश शासन और जार की अकुशलता। यहाँ का जो राजा था जार वंश का था, निरंकुश था, अपनी मनमर्जी चला रहा था। कहीं ना कहीं वो अपनी मनमर्जी से शासन व्यवस्था को चला जा रहा था। 1906 में उसने ड्यूमा की स्थापना की, उसको स्थगित भी किया। ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके अलावा निरंकुश शासन व्यवस्था में आप ये भी देखेंगे कि करों में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि भी की गई थी। शासन व्यवस्था था रूस का, वो कहीं ना कहीं निरंकुश और अकुशलता से भरा हुआ था। इसके अलावा दूसरा कारण था कृषक वर्ग में असंतोष, जहां वहां के किसान वर्ग जो थे वो खासा नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि उनसे बेहिसाब कर वसूला जा रहा था। उनकी परिस्थितियां बद से बदतर राजा द्वारा बना दी गई थी। उनके पास कोई पूंजी, तकनीक कुछ नहीं था। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग भी खासा नाराज़ था रूस के शासन में। जार वंश में देखा जाए तो वहाँ कर्मचारियों से जबरन काम कराना, हड़तालें द्वारा कर्मचारी अपनी शिकायत भी दर्ज कराते थे तो उन्हें मारा जाना, पूंजीपतियों का दबदबा होना समाज पे, ये चीज़ें बड़े पैमाने पर देखा जाता। श्रमिकों को उतना नहीं मिल पा रहा था जिस फ़ायदे के लिए वो जाने जाते थे। कर्मचारी जो थे पूरी तरह से तंग आ चुके थे। कारखाना प्रणाली लागू करने से बड़े पैमाने पर कर्मचारी वर्ग आर्थिक तौर से पीड़ित था। इस वजह से उन्होंने इस विद्रोह का फैसला लिया या बोल्शेविक पार्टी के साथ जाना उचित समझा। समाजवाद का फैलाव होने लगा था तीव्र गति से। श्रमिक वर्ग जो थे वो एक होने लगे थे। सामंतवादी समाजवादी व्यवस्था चाहते थे जिसमें उनको भी उनका अधिकार मिले, हक मिले। 1901 में इस पार्टी का गठन हुआ था। 1901 में जब इस पार्टी का गठन हुआ तो इस पार्टी ने एक तरीके से कार्य करना शुरू किया। इसी बीच अगला कारण है नौ मध्य वर्गों का उदय। उदारवादी सुधारकों की मांग में कुछ मध्यम वर्ग रूस में जन्मे, जिन्होंने अपने हक के लिए रूसी सरकार से लड़ना शुरू किया, राजा से अपनी मांगें रखनी शुरू की, जिसकी वजह से राजा ने दमनकारी नीतियां बनाई। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि नई चीज़ों की शुरुआत हुई, क्रांति की तरफ देश बढ़ा। 1905 की क्रांति भी अहम थी। 1905 में रूस और जापानी युद्ध में रूस बुरी तरीके से हारा। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि राजा की जो व्यवस्था थी उसको धक्का लगा और जनता में इस कदर आक्रोश फूटा कि वो डायरेक्ट पहुंच गए राजा के पास आंदोलन करने, जिसमें राजा ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे, जिसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है।
ड्यूमा जो संसद बनाई गई थी वो ज़्यादातर राजा के निरंकुश शक्ति के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो जार वंश के अंतर्गत ही काम कर रही थी। बस लोगों को देखने के लिए ड्यूमा थी। इससे लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आया एक तरीके से निरंकुश शासन के खिलाफ। और प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव रहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हार जाना और युद्ध छोड़कर भागना, इन चीज़ों से उसकी साख, इमेज और जनता को और ज़्यादा दुखी हुआ। और रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में बेहिसाब सैनिक गंवाए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि रूस में क्रांति हुई, जिसे रूसी क्रांति के नाम से जाना गया। 1917 में जार वंश का अंत करके वहाँ पे बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने सोवियत गणराज्य की स्थापना की। ये सभी बातें आप रूसी क्रांति के कारणों में डाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है, ये 10 हेडिंग अगर आप डाल देते हैं तो बड़े अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न बन सकता है रूसी क्रांति के प्रभाव और विश्व में उसके क्या परिणाम दिखे वो। देखिए, एक तो परिणाम और प्रभाव की बात करें अगर हम, तो एक तो जार वंश का अंत हो गया, निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत हुआ, इसमें कोई नहीं। जार वंश का पूरी तरीके से पतन 12 मार्च को 1917 तक हो गया। देखा जाए तो जार वंश के समाप्ति के बाद वहाँ पे बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनी, और बोल्शेविक पार्टी की सरकार की वजह से आप देख सकते हैं वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था का गठन हुआ, सोवियत प्रणाली का गठन हुआ, सोवियत संघ की स्थापना हुई 14 मार्च को। युद्ध की निरंतरता खत्म हुई, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की बात हुई, संविधान निर्माण का आह्वान किया गया और संविधान निर्माण भी किया गया मताधिकार के आधार पे। सामान्य जनता को यह उम्मीद थी कि संविधान जो था शीघ्र आयोजित की जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये सब चीज़ें रूस में हुई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की दायित्वों को माना गया। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस के साथ मिलकर एक अच्छे संबंधों की शुरुआत के लिए संधियां भी की गई। ये सब चीज़ें हुई। तो ये सब चीज़ें हमें परिणाम के तौर पे रूसी क्रांति का देखने को मिला। अगला परिणाम था हमारा रूसी क्रांति का सारांश ये निकला, दमन खत्म हुआ, स्वतंत्रता की शुरुआत हुई, उदारवादी व्यवस्था की शुरुआत दूसरी तरफ हुई, तो एक तरफ साम्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की रचना हुई, रूस स्वतंत्रता समानता के आधार पर नागरिक अधिकारों की शुरुआत हुई। इसके अलावा अगला जो प्रभाव था देखा जाए तो ताने बाने गूंथे गए, उदारवादी सुधारवादी समूह हुए, बोल्शेविकवाद की शुरुआत हुई, लेनिन के नेतृत्व में इतिहास रचा गया जिसे कहा जाता है, पूंजीवाद के विरुद्ध साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रभाव रहा रूसी क्रांति का। अगला जो प्रभाव रहा रूसी क्रांति का वो आप लिखेंगे कि आर्थिक प्रभाव, केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत हुई, साम्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, अराजकता का अंत हुआ, बहुसंख्य आधार पर समाज का निर्माण हुआ, राज परिवार, मठ, गिरजाघर ये सब खत्म हुए, तत्काल प्रभाव से वंशानुगत प्रणाली का अंत हुआ। सामाजिक प्रभाव यह हुआ कि वही समाजवादी एक तरीके से कह सकते हैं, संविधान का गठन होना, उदारवादी सोच आना, बेरोजगारी का खात्मा होना, 8 घंटे काम के दिन तय हुए, बेरोजगारी के विरुद्ध आवाज़ उठाकर एक तरीके से आप कह सकते हैं 1 दिन की छुट्टी भी अवकाश दिया गया, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क सेवा, ये सब व्यवस्थाएं रूस में शुरू हुई। रूस में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना उसी दौरान चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रांति पर विश्व में प्रभाव ये हुआ कि एक नई व्यवस्था लोगों के सामने आई, सर्वहारा, सैनिक, किसान बरजुआ पंक्ति हो गए। रूसी क्रांति का सार ये निकला कि गोपनीयता बढ़ी पूंजीवाद के विरुद्ध। इस तरीके से आप ये प्रभाव लिखकर आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं, और निष्कर्ष लिखकर आप अपने आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कारण और प्रभाव से रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल नया है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आगे की वीडियोस जल्द ही अपलोड की जाएंगी। समय की कमी की वजह से हम नहीं इतना समय दे पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन चैनल के साथ जुड़कर हमें प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम आगे भी इस तरीके की मुहिम चलाते रहें, वीडियो डालते रहें, नोट्स बना के आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें, और हमें सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिए, ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, ज़्यादा काम करने का भी दिल करता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।